नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं मालिक से यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, कभी-कभी अपने बदलती कहानियों के साथ, बदलते हालातों के साथ और बदलते अपनों के साथ, तो कभी बदलते अपने ही ज्यादा लोग हैं। तो बदलती है ये सब कुछ, तो बदलने दीजिए। जब तक आप अपनी कहानी को नहीं बदलते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं, तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी मैं 10-15 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया हूं, जिससे कि बीच में थोड़ा सा घरेलू काम भी आ गए थे, खेती किसानी वाला आ गया था काम, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं बीच में थोड़ा-सा तबीयत भी मेरी डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो मैं अब यही कोशिश करूँगा कि मैं अब बीच में गैप ना करूँ और लगातार निरंतर मैं वीडियो डालने की भी कोशिश करूँगा, और अपने काम को भी पूरी तरह से मैं एक्सटेंस करने की भी कोशिश करूँगा, और पूरी तरह से मैं अपने आप को भी बदलाव देने की कोशिश करूँगा। एक नई कहानी, एक नई दिशा के साथ, एक नए टैलेंटेड के साथ मैं आप लोगों के सामने ज़रूर आता रहूँगा दोस्तों। आप आप लोगों को लगता होगा कि ये ज़िंदगी में भी किसी भी काम में एक डायरेक्ट अगर सफलता मिलती है, तो कभी डायरेक्ट सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी-कभी हम सोचते हैं कि डायरेक्ट हमको सफलता मिल जाए, तो कभी भी हमको डायरेक्ट सफलता नहीं मिल सकती है। मेरा काम, बहुत कोशिश मैं करता था कि मैं अपने आप को बदलाव दूँ और अपने आप में एक सेंसिंग दूँ। तो कहीं न कहीं मेरा अब कोशिश मेरी जारी यही रहेगी कि मैं आप लोगों के बीच में हमेशा-हमेशा बना रहूँ और अपने काम से पीछे न भागूँ। कहीं-कहीं आप सोचते रहे होंगे कि ये सर वीडियो नहीं डालते हैं, कहीं न कहीं क्या वो डर गए, या किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया, या किसी ने टांग खींचा, जिसके वजह से ये वीडियो में काम करना बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना हूँ, चाहे उसके लिए मरते दम तक मुझे काम करना पड़े, पर मैं अपने काम में एक न एक दिन मैं ज़रूर अपने काम को हासिल कर लेता हूँ। क्योंकि जो आदमी माइंडसेट में सोचता है, वही तो कर पाता है, बाकी कोई कर नहीं पाता है। जब तक हम उस सोच को काम में नहीं बदलते और जब काम नहीं करते, तो वो उस सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। रही बात बेइज्जती की तो बेइज्जती भी होना बेहद ज़रूरी होता है, भी किसी भी फ़ील्ड में हो। अगर आप बेइज्जती आपका नहीं उड़ाएँगे, आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर वो ताकत नहीं आएगी। तो बहुत ज़रूरी है, आप अपने हुनर को निखारना चाहते हैं, अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं, तो बेइज्जती बेहद ज़रूरी है। ये दुनिया है, ये ज़माना है, यहाँ कोई अपना नहीं। अगर आप हैं, तो खुद स्वयं अपने हैं। कौन किस मोड़ पे बदल जाता है, कौन किस मोड़ पे छोड़कर चला जाता है, ये कोई भी गारंटी नहीं होती है। यहाँ तक कि हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमारे शरीर के लगे बाल भी हमारा सगा नहीं है कि वो कब टूट करके गिर जाए दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना अगर नाम बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि आपको हालात को हालात के आगे गुलाम मत बनिए। आपने एक डायलॉग सुना होगा, मैंने एक पिक्चर में देखा था, अनिल कपूर की है। उस फिल्म की डायलॉग मुझे आज भी याद है। अनिल कपूर बोलता है कि वक्त को, या वक्त जो हालात हैं, उस हालात के आगे गुलाम मत बनिए, हालात को ही गुलाम बना लीजिए। जिस दिन आप हालात को गुलाम बनाते हैं, हालात के आगे गुलाम नहीं बनते हैं, और जब लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं, तो आप गुलामी से एक शेर बन जाते हैं, नौकर से एक शेर बन जाते हैं, जिसके सामने सभी सलाम और सलूट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जितना हो सके मेहनत करिए। आप जिस लक्ष्य को चाहते हैं, जिस काम में जाना चाहते हैं,
जिस दिशा में जाना चाहते हैं, जिस गोल को आप बनाए हैं, उस गोल में काम करना चाहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे यकीन दिलाता हूं। अब आप लोग यही कमेंट करेंगे कि भैया कि पहले आप सक्सेस हो जाइए, तो पहले हम तो बता दें भैया, ये बात बहुत सही बोलते हैं कि पहले आप सक्सेस हो जाइए। तो पहले बताइए, कोई भी फील्ड में अगर कोई कदम रखता है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा नहीं हूँ कि मैं खाली एक ही काम में कामयाबी पाया हूँ। मैं किसी न किसी चीज़ को अगर टारगेट किया है तो मैंने ज़रूर कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को अचीवर किया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं ये बड़ी-बड़ी बातें फेंकता हूँ, ये बड़ी-बड़ी बातें करता हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने आज़माया है, मैंने ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को पाया है। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कहीं न कहीं मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर पा रहा हूँ, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। है ना? ज़रूरी नहीं, बेइज्जती भी करते हैं लोग, टाँग भी खींचते हैं लोग, और कमेंट के माध्यम से मैं तो दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे लाइक और कमेंट भी करिएगा। अच्छा भी कमेंट करिएगा और बुरा भी कमेंट करिएगा। क्योंकि अच्छे लोग अच्छा ही कमेंट करेंगे और बुरे सोच वाले बुरा ही कमेंट करेंगे। ये तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, इसमें दुराभत बत वाली बात नहीं है। क्योंकि मनोबल बहुत कम लोग बढ़ाते हैं और मनोबल को गिराने वाले बहुत से लोग होते हैं। अगर आप में जो कुछ सूझबूझ है, जो भी अगर आप में समझ है, तो ज़रूर समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं, बताने की भी कोशिश कर सकते हैं, पर आप किसी का मनोबल कमज़ोर करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों। तो चलिए, सभी तरह के लोग पड़े रहते हैं, अगर एक जैसे सोच के लोग हो जाएँ, एक जैसे अगर लोग हो जाएँ, तो काम भी एक जैसे होने लगेगा। क्यों फिर तरह-तरह के ये लोग लोफर लफंगा अगर कहते हैं ना कि अगर धर्म है तो अधर्म भी है ना? तो सभी तरह के ये मिक्स मसाला चलता रहता है, ये दुनिया है, ये जीवन है। जो अच्छा सोचेगा उसके जीवन में अच्छा होगा। अगर लोग बुरा भी करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ बुरा भी होगा। पर ये है कि आप अपने सत्य में टंगे हैं, अपने सत्य में रहेंगे, तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इम्तिहान है, देने पड़ेंगे, न जाने कितने इम्तिहान आते हैं, कितने इम्तिहानों से हमें सामना करना पड़ता है। कभी-कभी टूट के बिखरना भी पड़ता है, पर उन ऐसे हालातों में ही संभलना आपकी सबसे बड़ी बहादुरी होती है दोस्तों। तो दोस्तों कभी-कभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कभी-कभी काम का बहाना, तो कभी हालात का बहाना बना करके हम अपने काम से पीछे भागते ही रहते हैं। और भागते रहते हैं, कहते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है, कुछ मेरे ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा कि सर आप में ज़रूर कुछ कमियाँ हैं, या आप कुछ और सुधारने की कोशिश करिए, और कुछ कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं एक कहानियों के ही माध्यम से बताने की और समझाने की भी कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोगों को। ज़िंदगी है, जीवन है, सब कुछ तो इस धरती में आए हैं तो झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और अपने धर्म को, अपने सत्य को कभी मत छोड़ना दोस्तों। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पढ़ते लिखते हुए एक यंग लड़के हैं, या आप एक फैमिली वाले हैं, तो कभी भी आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप अपने टाइम को इन्वेस्ट मत करिए। जो भी टाइम है आप अपने भी काम को करिए, और साथ में जो आपका एक अलग टारगेट है, आपका एक जिसे जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको भी कहीं न कहीं आप ज़िंदगी ट्राई करने में क्या जाता है? मैं कहता हूँ, अगर फेल भी होते हैं तो कुछ न कुछ तो नॉलेज मिलता ही है, कुछ न कुछ टैलेंट तो मिलता ही है। ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊँगा, कामयाब हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, वो आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके मतलब टैलेंटेड के ऊपर है कि आप कितना काम कर पाते हैं और कितना आगे जाने की कोशिश करते हैं, और कितनी लगातार आप उसमें लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने एक नए अंदाज के साथ लाने की कोशिश बराबर करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।